हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल एंड कमेटी के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आए दिन यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंटल जो सीसीटीसी या सीसीटीएस के एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। ऐसे इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ये जानना अनिवार्य है कि रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी या काउंसिल होता क्या है, ये फंक्शन क्या करता है। ठीक है ना, तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले देखेंगे रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल एंड कमेटी। देखिए, नाम से पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है कि रेलवे है, इसके यूजर्स हैं, उनसे रिलेटेड कंसल्टेटिव ये काउंसिल या कमेटी है। कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि रेलवे पैसेंजर के साथ पैसेंजर एमिनिटीज को, पैसेंजर फैसिलिटी को, पैसेंजर्स प्रॉब्लम को कम करने के लिए या उनके सजेशंस को सुनने के लिए यह काउंसिल और कमेटी बनाती है। और ये भी स्टेशन लेवल पे होता है, डिवीजन लेवल पे होता है, जोन लेवल पे होता है, बोर्ड लेवल पे होता है। ठीक है ना। तो इसी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे कि ये काउंसिल होता क्या है, इसके सेक्रेटरी कौन होते हैं, प्रेसिडेंट कौन होते हैं, इसका कितने महीने या कितने सालों में कितना बार मीटिंग होता है, इन सबसे रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल होता है, जो रेलवे बोर्ड लेवल पे होता है। ठीक है ना। ये जो नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल होता है, यह बोर्ड लेवल पे होता है। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो रेलवे मिनिस्टर होते हैं, रेल मंत्री होते हैं। और इसके जो सेक्रेटरी होते हैं वो डायरेक्टर ट्रैफिक कमर्शियल जनरल होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल होता है, इसके प्रेसिडेंट रेलवे मिनिस्टर होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं डायरेक्टर ट्रैफिक कमर्शियल जनरल होते हैं। और इसका जो टेन्योर होता है, इस कमेटी का जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, समयावधि होता है, वो 2 इयर्स का होता है, 2 साल का होता है। और इसका मीटिंग जो होता है, मीटिंग जो शेड्यूल होता है इसका, ट्वाइस इन ईयर, मतलब 1 साल में 2 बार इसका मीटिंग करना शेड्यूल्ड रहता है, अनिवार्य रहता है। तो नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल को हम शॉर्ट में NRUCC बोल सकते हैं। तो अगर कहीं NRUCC लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे ये एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो वहाँ काउंसिल है, ये कमिटी नहीं, काउंसिल है। अगर कमिटी दे दे तो ध्यान में रखिएगा कि काउंसिल होगा कि सही कि कमिटी होगा। तो नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल होता है, जिसको शॉर्ट में हम NRUCC कह सकते हैं। इसके प्रेसिडेंट रेलवे मिनिस्टर होते हैं, सेक्रेटरी जो होते हैं इसके डायरेक्टर ट्रैफिक कमर्शियल जनरल होते हैं। इसका जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, 2 साल का होता है। और इसका जो मीटिंग शेड्यूल्ड होता है वो ट्वाइस इन ईयर, मतलब साल में 2 बार होता है। अगला है जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी है, जिसको हम शॉर्ट में ZRUCC कह सकते हैं। जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी को शॉर्ट में ZRUCC कह सकते हैं। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो GM होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं। और इसके जो सेक्रेटरी होते हैं वो सेक्रेटरी टू GM होते हैं। ठीक है ना। इसका भी टेन्योर 2 साल का होता है। और इसका जो मीटिंग होता है, शेड्यूल्ड मीटिंग, थ्राइस इन ईयर, मतलब 1 साल में 3 बार इसका मीटिंग होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आए दिन हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव जो कमेटी होता है, इसके प्रेसिडेंट GM होते हैं। इसका जो सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी टू GM होता है। इसका टेन्योर 2 इयर्स इसका भी होता है। थ्राइस इन ईयर, 1 साल में 3 बार इसका मीटिंग होता है। उसके बाद है डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी होता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग DRUCC कह सकते हैं। इसका जो प्रेसिडेंट होते हैं DRM होते हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर होते हैं, DRM होते हैं। और इसके जो सेक्रेटरी होते हैं वो सीनियर DCM, सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर या DCM होते हैं, डिविजनल कमर्शियल मैनेजर होते हैं। इसका भी टेन्योर जो होता है, इस डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी का जो टेन्योर होता है वो भी 2 इयर्स का होता है। और इसका जो मीटिंग होता है 1 in 3 month, मतलब 3 महीने में 1 बार इसका मीटिंग होना चाहिए।
और एटलीस्ट 3 इन ए ईयर, या कम से कम एक साल में 3 बार तो होना ही चाहिए। कहने का मतलब है कि DRUCC जो होता है, डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव जो कमेटी होता है, इसका मीटिंग का जो शेड्यूल है कि 3 महीने में एक बार इसका मीटिंग अनिवार्य होना ही चाहिए, नहीं तो कम से कम एक साल में 3 बार होना चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, अभी जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। अगला है सबअर्बन रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी होता है, इसको भी शॉर्ट में हम लोग SRUCC कह सकते हैं। सबअर्बन SRUCC कह सकते हैं, SRUCC सबअर्बन रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी कह सकते हैं। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं COM होते हैं या PCOM कह सकते हैं। COM होते हैं, कमर्शियल ऑपरेशन मैनेजर होते हैं। DGM जो होते हैं इसके सेक्रेटरी होते हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर्स होते हैं, इसके सेक्रेटरी होते हैं। इसका भी टेन्योर 2 ईयर्स का होता है, 2 साल का होता है। और इसका जो शेड्यूल होता है, मीटिंग शेड्यूल, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी इसका जरूरत होता है इसका मीटिंग जो है अरेंज किया जाता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो सबअर्बन रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी, ये जनरली जो ये सबअर्बन रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी आपको चेन्नई में है, मद्रास में है, आपको कलकत्ता में है, बम्बई में है। जो सबअर्बन जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे ये कमेटी होती है, इंपॉर्टेंट है। COM इसके प्रेसिडेंट होते हैं, DGM जो है इसके सेक्रेटरी होते हैं। इसका भी टेन्योर 2 साल का होता है और इसमें जो है जब और जरूरत पड़ता है तो इसका मीटिंग अरेंज किया जाता है। उसके बाद होता है स्टेशन कंसल्टेटिव कमेटी होता है। स्टेशन कंसल्टेटिव कमेटी के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो SMR होते हैं, तो इसको भी शॉर्ट में हम लोग SCC कह सकते हैं। स्टेशन कंसल्टेटिव कमेटी को शॉर्ट में SCC कह सकते हैं। इसके प्रेसिडेंट SMR होते हैं और इसमें सेक्रेटरी नहीं होता है। ये इसका भी जो टेन्योर होता है 2 साल का होता है इस कमेटी का, और इसका जो मीटिंग होता है 3 टाइम्स इन ईयर, मतलब एक साल में 3 बार इसका भी मीटिंग करना अनिवार्य होता है। किसका? स्टेशन कंसल्टेटिव कमेटी का। अब यहाँ होता है, ये तो हम लोग कमेटी का नाम जान गए कि नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी के प्रेसिडेंट रेलवे मिनिस्टर होते हैं, डायरेक्टर ट्रैफिक कमर्शियल जनरल इसके सेक्रेटरी होते हैं, टेन्योर 2 साल का होता है, ट्वाइस इन ईयर, एक साल में 2 बार इसका मीटिंग शेड्यूल्ड होता है। जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी होता है, GM इसके प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी टू GM इसके सेक्रेटरी होते हैं। इसका भी टेन्योर 2 ईयर्स का होता है, थ्राइस इन ईयर, एक साल में 3 बार इसका क्या होता है, मीटिंग शेड्यूल्ड होता है। वहीं डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी होता है, इसका DRM प्रेसिडेंट होते हैं, सीनियर DCM है, DCM इसके सेक्रेटरी होते हैं। इसका भी टेन्योर 2 ईयर्स का होता है और ये 3 महीने में एक बार, नहीं तो एक साल में कम से कम 3 बार इसका मीटिंग शेड्यूल्ड होता है। सबअर्बन रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी होता है जिसका COM प्रेसिडेंट होते हैं, DGM इसके सेक्रेटरी होते हैं। इसका भी टेन्योर 2 ईयर्स का होता है और जब इसका जरूरत पड़ता है तब इसका मीटिंग अरेंज किया जाता है। उसके बाद स्टेशन कंसल्टेटिव कमेटी होते हैं, SMR इसके प्रेसिडेंट होते हैं, इसमें सेक्रेटरी नहीं होता है, 2 ईयर्स इसका भी टेन्योर है और इसका भी जो टाइमिंग है एक साल में 3 बार इसका मीटिंग होना चाहिए। अब है कि देखिए हर स्टेशन पे जो कमेटी बनता है उसमें मेंबर्स का लिमिटेशंस किया गया है कि किस कैटेगरी के स्टेशन पे कितना से अधिक मेंबर्स उस कमेटी में नहीं होना चाहिए। तो कहता है कि अगर NSG1 एंड SG1 कहता है नॉन सबअर्बन ग्रेड 1 और सबअर्बन ग्रेड 1 कैटेगरी का स्टेशन है तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ मेंबर्स होगा शुड नॉट एक्सीड 11। कहने का मतलब है कि NSG1 नॉन सबअर्बन ग्रेड 1 और सबअर्बन ग्रेड 1 SG1 कैटेगरी का अगर स्टेशन है तो उसमें उस कमेटी में जो मेंबर्स होंगे वो 11 से अधिक नहीं होंगे। वही कहता है कि नॉन सबअर्बन ग्रेड 2 और SG ग्रेड 2 सबअर्बन ग्रेड 2 NSG2 सबअर्बन ग्रेड 2 अगर कैटेगरी का स्टेशन है तो उसमें जो मेंबर्स होंगे वो 9 से अधिक नहीं होंगे, 9 होगा। वही सबअर्बन ग्रेड 3 है और नॉन सबअर्बन ग्रेड 3 है, NSG3 है, SG3 है, नॉन सबअर्बन ग्रेड 3 है, सबअर्बन ग्रेड 3 है तो इसमें जो मेंबर्स होंगे वो 7 से अधिक नहीं होंगे। उसके बाद कहता है कि अगर NSG4, NSG5, NSG6 कैटेगरी का स्टेशन है तो उसमें जो मेंबर्स होंगे वो 5 से अधिक नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि नॉन सबअर्बन ग्रेड 1 NSG1 और NSG1 और SG कैटेगरी का कोई स्टेशन है तो उसमें जो मेंबर्स होंगे उस कमेटी के वो 11 से अधिक नहीं होंगे। NSG2 SG2 कैटेगरी का है तो उसमें 9 से अधिक नहीं होगा।
NHG3 SG3 कैटेगरी का है तो 7 से अधिक नहीं होगा। वही NHG4 NHG5 NHG6 कैटेगरी का है तो उसमें 5 मेंबर से अधिक नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में आए दिन पूछे जा रहे हैं। यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है कि NRUCC जो होता है उसका पूरा नाम क्या होगा, उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, सेक्रेटरी कौन होते हैं, टेन्योर कितने साल का होता है, उसका साल में मीटिंग शेड्यूल कितना बार रहता है। वही ZRUCC है, इसका प्रेसिडेंट कौन होगा, पूरा नाम क्या होगा, टेन्योर क्या है, इसके सेक्रेटरी कौन होते हैं, इसका मीटिंग शेड्यूल कितना होता है साल में। तो ये पॉइंट आपको बहुत सारा है इंपॉर्टेंट, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं। अभी जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम हो रहे हैं उसमें यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरकन डॉन LDC क्लासेस। हो गया।